प्रणाम करता हूं। आज एक नई बहुत महत्वाकांक्षी योजना हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना के प्रकोप के कारण व्यापार केवल शहरों में नष्ट नहीं हुए, गांव और कस्बों में भी बर्बाद हो गए। विशेषकर मेरे वो भाई बहन रेहड़ी वाले, साइकिल पर रख के सामान बेचने वाले, हाथ ठेला पर रख के सामान बेचने वाले, आइसक्रीम, फल, सब्जी, कचौरी, समोसा, गोलगप्पा, ब्रेड, बिस्कुट, कपड़े, छोटे बर्तन, जूते, चप्पल, झाड़ू, इनके साथ साथ केश शिल्पी मतलब नाई भाई, बाल बनाने वाले, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने वाले, बढ़ईगिरी करने वाले, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, कपड़ा धोने वाले, टेलर, टेलरिंग के काम में लगे हुए भाई, कर्मकार मंडल से संबंधित अन्य व्यवसाय अथवा जिला स्तर पर और भी कई तरह के काम करने वाले भाई और बहन। इसमें मैंने जो नाम लिए हैं व्यवसाय के, केवल वो नहीं, इस श्रेणी के सभी छोटे छोटे काम धंधे में लगे मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोरोना के कारण आपके काम धंधे भी ठप हो गए, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और हम सड़क पे आ गए। अभी पहले मैंने शहरों में जैसे छोटे छोटे व्यवसायी थे, चाय की गुमटी, पान का ठेला, फल सब्जी, जितनी चीजें मैंने बताई, सड़क पर सामान रख के बेचने वाले, उन सब के काम धंधे चौपट हो गए थे। तो शहरी इन छोटे छोटे कारोबारियों की, व्यवसायियों की एक योजना पहले बन चुकी। मुझे लगा कि शहर में धंधे चौपट हुए तो कस्बे में भी चौपट हुए, गांव में भी चौपट हुए। अब इन बहन भाइयों को कोई ना कोई सहारा चाहिए जिससे फिर से काम धंधा शुरू करके अपनी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर ला सकें, रोजी रोटी उनकी चल सके, 200-400 रुपया रोज कमा सकें, अपना और बाल बच्चों का पेट भर सकें, आजीविका चला सकें। मेरी चिंता एक ही है मेरे बहनों और भाइयों, संकट की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हो जाएं, कोई परेशानी आपको ना आने दें, क्योंकि आपकी सेवा हमारी जिंदगी है। और आप मेहनत कर से रात दिन मेहनत करते हैं, हाथ ठेला धका के करते हैं, सड़क पर बैठ के करते हैं, छोटी सी गुमटी लगा के करते हैं, और आप लोगों की बड़ी सेवा भी करते हैं। आपका काम धंधा चलना चाहिए। मैं जानता हूं कि जब गांव में कोई से लोन ले लें हम, साहूकार से, तो ब्याज की दरें क्या होती है, दुगना तिगना चौगना। ये गरीब छोटा मोटा काम करने वाला मेरा भाई बहन दे नहीं सकता ब्याज। और इसलिए जब सरकार है तो साहूकार के पास जाने की जरूरत क्या है। इसलिए आपके लिए योजना बनाइए,
और इसमें जैसा कि अभी आपको बताया गया कि आप छोटी छोटी पूंजी में काम करने वाले लोग, अगर 10,000 रुपये हमको मिल जाएं तो उस 10,000 की पूंजी लगाकर रोज कमाएंगे, रोज खाएंगे, पेट भी भर जाएगा और पूंजी का निर्माण भी होता रहेगा ताकि अगले दिन आपका काम चल जाए। और इसलिए इसमें हमने तय किया है 10,000 रुपए तक की वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी आपको दी जाएगी और बैंक देंगे। लेकिन बैंक बिना गारंटी के नहीं देते। तो इस योजना में हमने प्रावधान किया कि गारंटी मामा लेंगे, गारंटी सरकार लेगी। अब सवाल बचता है ब्याज का, क्योंकि बैंक देंगे तो वापस लेंगे। तो एक तो आपको गारंटी नहीं देनी, गारंटी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और दूसरे आपको ब्याज नहीं देना, ब्याज भी मामा भर रहे हैं। 14% तक ब्याज हम भरेंगे। और इसका फायदा ये होगा कि अपना काम धंधा शुरू करने के लिए आपको दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। आप धीरे धीरे किस्तों में ये पैसा लौटा सकते हैं। आपको ये जो काम आप चिन्हित करेंगे वो करने के लिए प्रशिक्षण भी देने की व्यवस्था करेंगे हम, और ये पैसा आपके हाथ में आएगा। तो आप अलग अलग काम धंधा जो भी आपकी रुचि का है और जो काम आप जानते हैं, मतलब इसमें केवल व्यवसाय नहीं है, इसमें कुशल कारीगर भी आ गए। मैं फिर बता रहा हूं, नाई भाई, सड़क पर सामान रख के बेचने वाले, हाथ ठेला चला के बेचने वाले, गुमटी लगा के बेचने वाले, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल रिपेयरिंग करने वाले, बढ़ईगिरी का काम करने वाले, ग्रामीण शिल्पी, बुनकर, धोबी, टेलरिंग का काम करने वाले, कई तरह के छोटे छोटे व्यवसायी सब इसमें शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना आपकी जिंदगी की कठिनाइयां खत्म कर देगी। बैंकर से हमने बातचीत की है लगातार, उनका पूरा सहयोग मिलेगा और इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे जिले में, प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करेंगे और वेंडर को पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। अभी हमने पोर्टल आपके सामने कामगार पोर्टल जारी किया है। कोई दिक्कत होगी तो वहां कर्मचारी आपकी मदद करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने होंगे। पहले आओ पहले पाओ, जिससे पहले करा लिया प्राथमिकता तय हो जाएगी। बैंक द्वारा कोई सिक्योरिटी या धरोहर की राशि की मांग नहीं की जाएगी और बैंक जिस दिन आवेदन होगा आपका, उसके 30 दिन के अंदर प्रकरण का निराकरण करके पहले आओ पहले पाओ के आधार पर काम करेंगे। हमारा भी टारगेट 1 लाख भाई बहनों को लाभान्वित करने का है, लेकिन ये टारगेट बढ़ सकता है अगर रुचि दिखाई लोगों ने तो। आवश्यकता के हिसाब से अपनी सीमाओं में रहते हुए हम इसको बढ़ा भी सकेंगे।
आओ मेरे बहनों और भाइयों, निराश ना हो, हताश ना हो। कोविड से लड़के भी हमें जीतना है और जिंदगी भी आगे बढ़ाना है, ताकि हम आर्थिक गतिविधि चालू करके रोजी रोटी का प्रबंध कर सकें। कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, किसी साहूकार के पास ना जाना पड़े। इस योजना के अंतर्गत हमको पैसे मिल जाए और हम अपना काम शुरू कर दें। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको। सरकार आई है तो बैठने के लिए नहीं आई, आपकी सेवा करने के लिए आई है। समाज के हर एक वर्ग से हम अलग अलग संवाद कर रहे हैं, उनके भलाई और कल्याण की योजना बनाते चले जा रहे हैं। मेरी कोशिश है कि हर पात्र भाई बहन इसका लाभ उठाएं और आपका काम धंधा चालू कर पाया तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। हमारा तो धरती में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए आगे आए, लाभ उठाए। कोई भी परेशानी आए तो पंचायत ग्रामीण विकास के नीचे पंचायत सचिव से लेके ऊपर तक आपकी मदद की जाएगी। कहीं वैसी अड़चन आए कि जिसमें दिक्कत हो रही हो तो मामा को खबर करना। फिर 1 लाख तो प्रारंभिक टारगेट है, जिसको जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तो आइए, ऑनलाइन आवेदन भरिए और इस योजना का लाभ उठाइए। आपकी जिंदगी बदलेगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथ कुछ भाई और बहन जुड़े हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान, तो कई लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जिनसे मैं बात करना चाहता हूं, जिन्होंने योजना का शुभारंभ किया है। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। छतरपुर के सुनील अहिरवार हैं। क्या करते हो सुनील? जी मैं यही ठेला लगाता हूँ समोसे का। क्या हुआ, बीच में काम धंधा बंद हो गया था? हाँ जी, वहाँ बंद हो गया था मेरा। लुधियाने में मैं लगाता था। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मेरा ये लॉकडाउन की वजह से धंधा बंद हो गया था। मेरा वहाँ जीवन यापन करना प्रॉब्लम में आ गया था। हाँ। इस वजह से मुझे अपने गाँव आना पड़ा। गाँव आके मैंने अभी 1 तारीख से दोबारा लगाना अपने गाँव में स्टार्ट किया है। गांव कौन सा है आपका? जी कौन सा गांव है? जी महदगुआ। जी ठीक है, तो अब काम शुरू हो गया? हाँ जी, कर तो दिया है, लेकिन कुछ पैसों की वजह से कुछ कमियां पड़ रही हैं। इस पैसे में काम चल जाएगा अपना? हाँ जी। तो चलो, मेरी बहुत बधाई है। आपको पता है, गारंटी भी हम लेंगे, ब्याज भी हम भरेंगे। क्या चाट समोसे की दुकान लगा रहे हो? हाँ जी, चाट समोसे, चिली पोटैटो, मोमोज, बर्गर हैं। अच्छा अच्छा। ये समोसा मुझे भी बहुत पसंद है, कभी आऊं तो खिलाओगे क्या? आइए, आप कभी भी आइए। ठीक है, तो मैं महदगुआ में लगा रहे हो ना? जी माधुआ। इतना काम मिल जाता है गांव में? जी 400 से 500। ठीक, शुभकामनाएं सुनील तुम्हें। सीहोर में धामंदा की बहन अनीता मेहरा। नमस्कार सर, मैं अनीता बताइए। सर नमस्ते, मेरा नाम अनीता बामनिया, ग्राम धामंदा से हूँ और ब्लॉक छावा, जिला सूरत से हूँ। सर ये हम ना फेरी का काम करते हैं सर, जैसे कपड़े की दुकान है हमारी। हाँ। फेरी का काम करते हैं सर हम। तो ये लॉकडाउन के चक्कर में चलते हमारे घर परिवार के लिए वो समस्या आई सर, हमारे बाजार नहीं चले तो सर फेरी बहुत ही समस्या आई सर लॉकडाउन के चक्कर में। तो हम काम धंधा कब हो गया सर, घर के खर्चे से कम हो गए सर। तो अभी धीरे धीरे
अकाउंट खुलवाया सर जी, तो थोड़ा थोड़ा चल रहा है अभी, तो पैसे की दिक्कत आती है सर अभी। अच्छा, ये योजना से 10,000 रुपये मिल जाएंगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इससे सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। चलो मेरी बहन, अच्छे से अनीता काम तुम्हारा चले। क्या कपड़े की फेरी लगाते हैं? जी जी सर, करते हैं कि फेरी से गली मोहल्ले में, गाँव में। अच्छा अच्छा, एक ही गांव में, आसपास के गांव में भी जाते हैं? जी सर, आसपास के गाँव में भी, अच्छा अच्छा, आसपास के गाँव में भी जाते हैं, लगाते हैं। ठीक है। अनीता सहित सब बहनों को कह रहा हूँ कि आप आवेदन कीजिए और गारंटी भी हम लेंगे और ब्याज भी हम भरेंगे। आपका काम धंधा चल जाए, यही प्रार्थना है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अगर ये आपने ये योजना चला के बहुत बहुत बड़ा उपकार किया सर हम पे, हम गरीब लोगों पे। हमारा कुछ भी काम धंधा ये कोरोना के दौर में बहुत ऐसा हो गया था सर कि बस रोजी रोटी पे हमारे बहुत मुश्किल से चल पाती थी सर। अब बहनों के ऊपर कोई एहसान थोड़ी करते हैं, बहन के लिए तो भाई का कर्तव्य होता है, वही काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बधाई आपको। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। देवी सिंह जी है, जोसली झाबुआ। कहाँ देवू भैया, कहाँ काम करते थे पहले देवी? गुजरात में काम करता है, क्या काम करते थे? शाकभाजी के काम करता है। अच्छा, अभी बीच में लॉकडाउन में कैसा रहा, काम धंधा चल पाया कि नहीं? नहीं नहीं चल रहा है अभी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से लौट के आ गए? हाँ, अब क्या करोगे, काम धंधा अब शाकभाजी काम में बेचते हैं घर पे, हैं? घर पे। नहीं, अब क्या करोगे, काम धंधा जिसके लिए आए हैं अपन, कौन सा काम करना चाहते हैं? शाकभाजी बेचते हैं। हैं? क्लियर सुनाई नहीं दिया। शाकभाजी के काम करते हैं। काय का? हैं? साग भाजी का। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो साग भाजी के लिए 10,000 रुपया पर्याप्त होंगे, हाँ, काम चल जाएगा इसमें। हाँ, चल जाएगा। ठीक है, तो इसे काम शुरू करना तुम, बहुत शुभकामनाएं तुमको। बैतूल से मनोज देशमुख। कहाँ है मनोज? क्या, नमस्कार।